गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 4 मई 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे अपनी क्लास में? 4 मई 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? ज्येष्ठ मास। क्या है? ज्येष्ठ मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि। बार क्या है? सोमवार। क्या है बार? सोमवार। विक्रम संवत 2083। क्या है विक्रम संवत? 2083। शक संवत 1948। क्या है शक संवत? 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। क्या है? कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। तो पहला है सेब। क्या है? सेब। तो सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन। अगला है, दूसरा फल है नाशपाती। क्या है? नाशपाती। तो नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन। अगला फल है आम। तो आम का खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। क्या है? मध्य फल भित्ति। अगला है चौथा फल है, इसके खाने योग्य भाग क्या होता है? फल भित्ति और बीजांडसन। क्या है? फल भित्ति और बीजांडसन। अगला है अंगूर। क्या है अगला फल? अंगूर। तो अंगूर का खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति और बीजांडासन। अगला फल है पपीता। क्या है? पपीता। तो पपीता का खाने वाला भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। क्या है? मध्य फल भित्ति। अगला फल है नारियल। क्या है? नारियल। तो नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष। अगला फल है टमाटर। क्या है? टमाटर। टमाटर का खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति व बीजांडासन। अगला फल है केला। तो केला का खाने योग्य भाग क्या है? मध्य एवं अंत भित्ति। अगला है गेहूं। तो गेहूं का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूणपोष एवं भ्रूण। अगला है काजू। तो काजू का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पवृंत और बीजपत्र। अगला है लीची। तो लीची का खाने योग्य भाग क्या है? एरिल। क्या है? एरिल। अगला है चना। तो चना का खाने योग्य भाग क्या है? बीजपत्र एवं भ्रूण। क्या है? बीजपत्र एवं भ्रूण। अगला है मूंगफली। तो मूंगफली का खाने योग्य भाग क्या है? बीजपत्र एवं भ्रूण। अगला है सहतूत। तो सहतूत का खाने योग्य भाग क्या है? रसीले परिदलपुंज। क्या है? रसीले परिदलपुंज। अगला है कटहल। तो कटहल का खाने योग्य भाग क्या है? परिदलपुंज व बीज। अगला है अनानास। तो अनानास का खाने योग्य भाग क्या है? परिदलपुंज। अगला है नारंगी। नारंगी का खाने योग्य भाग क्या है? जूसी हेयर। क्या है? जूसी हेयर। चलिए अब हम 4 मई 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, नाइट फ्रैंक के PIRI 100 इंडेक्स 2025 के अनुसार लग्जरी रियल एस्टेट कीमतों में वृद्धि के मामले में कौन सा भारतीय शहर वैश्विक टॉप 10 में शामिल हुआ है? तो नाइट फ्रैंक के PIRI 100 इंडेक्स 2025 के अनुसार लग्जरी रियल एस्टेट कीमतों में वृद्धि के मामले में बेंगलुरु भारतीय शहर वैश्विक टॉप 10 में शामिल हुआ है। ऑप्शन सी बेंगलुरु। प्रश्न नंबर दूसरा, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन CWGC ने लगभग 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम किस स्मारक में डिजिटल रूप से जोड़े हैं? तो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन CWGC ने लगभग 33,000 भारतीय
सैनिकों के नाम बसरा स्मारक में डिजिटल रूप से जोड़े हैं? ऑप्शन बी बसरा स्मारक। प्रश्न नंबर तीसरा, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के उद्देश्य से 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति किस राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है? तो समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के उद्देश्य से 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में IUCN की रेड लिस्ट में किस पेंगुइन प्रजाति को ENDANGERED लुप्तप्राय घोषित किया गया है? तो हाल ही में IUCN की रेड लिस्ट में एम्परर पेंगुइन प्रजाति को एंडेमिक लुप्तप्राय घोषित किया गया है। ऑप्शन बी एम्परर पेंगुइन। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में प्रथम स्थान अहिल्यानगर ने प्राप्त किया है। ऑप्शन सी अहिल्यानगर। प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार की SMASS स्मॉल HYDRO हाइड्रो PROJECT प्रोजेक्ट DEVELOPMENT डेवलपमेंट SCHEME स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम का मुख्य उद्देश्य 1500 MW नई क्षमता जोड़ना है 5 वर्षों में। ऑप्शन सी 1500 1500 MW नई क्षमता जोड़ना। प्रश्न नंबर 7, नवाचार और समावेशिता पर आयोजित 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नवाचार और समावेशिता पर आयोजित 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ में हुआ। ऑप्शन बी चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 8, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 9, IPL इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेंज किस टीम ने किया है? तो IPL इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेंज पंजाब किंग्स टीम ने किया है। ऑप्शन सी पंजाब किंग्स। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 4 मई। अब हम 3 मई 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्या करेंगे? 3 मई 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। प्रश्न नंबर 1, इंडियन स्किमर पक्षी के संरक्षण के लिए वर्ष 2026 का व्हाइटली अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी परवीन शेख सही आंसर। प्रश्न नंबर 2, 7 वर्षीय तैराक ईशान ने पार्क स्ट्रेट को पार कर भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन सी श्रीलंका सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, किस देश ने भारत को $14 मिलियन मूल्य की 657 प्राचीन और दुर्लभ कलाकृतियाँ वापस सौंपी? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में दिवंगत हुए वयोवृद्ध खिलाड़ी विजय कुमार किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन सी गोल्फ।
सही आंसर। प्रश्न नंबर 5। इप्पा पुब्बू पंडुगा महुआ फूल उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? ऑप्शन सी तेलंगाना। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6। FIFA फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल पुरस्कार राशि कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन सी 871 मिलियन डॉलर। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7। स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को किस स्थान पर सौंपा गया? ऑप्शन सी मुंबई। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन सी 157। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9। विश्व की पहली महिला आर्क बिशप बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी सारा मल्लाली। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 3 मई। सही आंसर। आप सभी से 3 मई 2026 की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसका उपनाम है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का नाम है। प्रश्न दूसरा, सुपर मॉम किसका उपनाम है? तो सुपर मॉम मैरी कॉम का उपनाम है। प्रश्न तीसरा, उड़न परी किसका उपनाम है? तो उड़न परी पीटी उषा का उपनाम है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? प्रश्न तीसरा, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? प्रश्न तीसरा, बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।